मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रेजेस जो कि आप यूज कर सकते हैं व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन समथिंग, कोई भी चीज को। और लेट मी टेल यू वन थिंग, हम अपनी लाइफ में हर वक्त किसी ना किसी को कुछ ना कुछ एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। मम्मी को, पापा को, बॉस को, जूनियर्स को, सीनियर्स को, क्लासमेट्स को, कलीग्स को, दुश्मन को, दोस्त को, गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को। Oh my God, we are consistently explaining. But you know what? आपको ये एक्सप्लेनेशन वाले टॉर्चर से क्या बचा सकता है? थोड़ी सी अच्छी अंग्रेजी। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस ये होती हैं कि आप जिनको एक्सप्लेनेशन दे रहे हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अंग्रेजी वाले चंगुल में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ओ माय गॉड, इंग्लिश में बात कर रही है, कुछ तो गंभीर बोल रही होगी, तो क्यों नहीं यूटिलाइज करते हो इस चीट कोड को, जिसको अगर आप चीप कोड बोलोगे तो भी मुझे बुरा नहीं लगेगा, बट है तो है ब्रो, अब ऐसा होता है एंड वी कैन टोटली यूटिलाइज दिस फॉर आवर ओन एडवांटेज, करेक्ट? तो बिना किसी डीले के सबसे पहले सेशन को कर दीजिएगा शेयर और आइए सीखते हैं कि कैसे इन फ्यूचर एक्सप्लेन भी करेंगे और साथ ही साथ फ्यूचर टू फ्यूचर एक्सप्लेनेशन के लिए बच भी जाएंगे। सो विदाउट एनी डिले, दिस इज आवर फर्स्ट फ्रेज। लेट मी क्लैरिफाई दैट अगर कभी कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है एंड यू फील लाइक सामने वाले को मेरी बात एकदम समझ नहीं आ रही है, तो वहां पर आप बोलना चाहते हैं कि लेट मी क्लैरिफाई दैट, अरे मुझे साफ साफ बताने दो, अरे मुझे क्लियर करने दो। एक वर्ड होता है क्लियर, CLEAR, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है क्लियर। द अदर वर्ड इज क्लैरिटी एंड क्लैरिफाई। इसमें क्लियरिफाई मत बोलिएगा और क्लियरिटी कुछ नहीं होता है, दैट इज क्लैरिटी एंड क्लैरिफाई। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट मीन्स अरे इसकी सफाई देने दीजिए हमें, या यहाँ पे जो ये रायता फैला है इसको थोड़ा सा क्लियर करने दीजिए। सो लेट मी क्लैरिफाई दैट द प्रोजेक्ट डेडलाइन इज नेक्स्ट फ्राइडे, नॉट दिस फ्राइडे। तो ये जो कंफ्यूजन चल रही है कि प्रोजेक्ट की डेडलाइन ये वाला फ्राइडे है, वो ये वाला नहीं है, नेक्स्ट वाला फ्राइडे है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेज दैट वी कैन यूज इज इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। तो जैसे कभी कभी कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी यूज कर लेते हैं, शब्दों का चयन करते हैं जो कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं और हमें समझ नहीं आया, तो हम उनको सिंप्लीफाइड वर्ड्स में बताना चाहते हैं क्योंकि हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इन अदर वर्ड्स यानी दूसरे शब्दों में, सिंपल शब्दों में, इन सिंपलर वर्ड्स भी हम बोलते हैं द न्यू पॉलिसी विल रिक्वायर एम्प्लॉइज टू सबमिट देयर रिपोर्ट्स वीकली इंस्टेड ऑफ मंथली। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड बात करके गया होगा, उसी को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ कहा जा रहा है इन अदर वर्ड्स द न्यू पॉलिसी रिक्वायर्स द एम्प्लॉइज टू एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, पूरा आपने पढ़ लिया है। नेक्स्ट, टू पुट इट सिंपली। अब वही सिंपल तरीके से अगर समझाएं, साधारण रूप से अगर हम आपको समझाएं, तो उसी को अंग्रेजी में कहते हैं टू पुट इट सिंपली। फोटोसिंथेसिस इज हाउ प्लांट्स टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। यहाँ पे देखो, फोटोसिंथेसिस की अगर तुम डेफिनेशन पढ़ते हो, और खासकर एक जब पढ़ाया जाता है, जब इसका इंट्रोडक्शन होता है क्लास में, तो हम छोटे होते हैं और चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेटेड लगती हैं, समझ नहीं आती हैं, तो उसको सिंपल करके, तोड़ के समझाने के लिए टीचर्स कहते हैं टू पुट इट सिंपली, यानी सिंपल सी बात को समझ लो। फोटोसिंथेसिस इज हाउ प्लांट्स टर्न सनलाइट इनटू एनर्जी। सनलाइट को वो अपनी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। नाउ व्हाट दिस मीन्स इज, इसका क्या मतलब है, यानी इसका ये मतलब है बोलने के लिए बेसिकली हम कहते हैं इसका क्या मतलब है। व्हाट दिस मीन्स इज, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आप और मैं एक टीम में काम करते हैं और हमारे मैनेजर ने कहा कि अगले 2 हफ्ते मैं छुट्टी पे हूँ, तो काम का ध्यान रखना। What this means is कि अब इन 2 हफ्तों में चाहे वो तुम्हारी गलती हो या ना हो, डांट तुम्हें ही पड़ेगी। ठीक है, खुद वो 2 हफ्ते की छुट्टी पे जा रहे हैं, बट अगर उन्होंने ये बोला कि तुम ध्यान रखना, तो समझ के चलो कि डांट तो पड़नी चाहे तुम कितनी भी मेहनत कर ले जाओ। लेट्स सी दिस, व्हाट दिस मीन्स इज दैट वी नीड टू एडजस्ट आवर स्ट्रैटेजीज टू मीट द न्यू मार्केट डिमांड्स। अब यहाँ पे कोई भी एक फंडा है जिसको एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस, बट आप समझिए, अगेन कोई भी चीज़ जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसको अगर आप थोड़ा सिंपल करके बोलना चाहते हैं, तो इन 5 में से कोई सा भी एक फ्रेज यूज कर सकते हैं। और ऐसे ही 5 है क्या ये, 1 2 3 4 5, दिस इज द 5th वन। टू एलैबोरेट ऑन दैट, टू एलैबोरेट नहीं, रेट, टू एलैबोरेट ऑन दैट, अगर हम किसी चीज़ पे थोड़ा एलोंगेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करके बात को बताना चाहते हैं ना। पहले किसी ने बहुत छोटी सी बात बताई, जैसे किसी ने कहा कि उतशा ने नीचे किसी को चाटा मार दिया। टू एलैबोरेट ऑन दैट, बात बात में मैंने बोला,
कि मैंने चाटा मार दिया, मैंने मारा नहीं है, मैंने सिर्फ बोला कि चाटा मार दिया। तो अब कई बार एक्सप्लेनेशन, एलैबोरेशन रिक्वायर्ड होता है, वरना मान लो मैंने कहा कि यार मेरा मन कर रहा है ना मैं जाके उसको थप्पड़ मार दूं, तो पता चला तुमने किसी को बोल दिया ये कह रही है ये मारेगी सबको। सबको नहीं, उसको मन कर रहा है, मारूंगी नहीं मैं, जानती हूँ मैं अपनी लिमिटेशंस, मार नहीं सकती मैं किसी को। बट सो टू elaborate on that, ये ऐसी बातें भी करती हूँ तो अजीब लगता है, बट ठीक है। To elaborate on that point, research has shown a direct correlation between exercise and mental health improvements। ये इतनी complicated examples मैंने क्यों रखे, बट ठीक है, अच्छा तो है ना। रिसर्च में ये दिखाया जाता है कि एक्सरसाइज और मेंटल हेल्थ का काफ़ी डायरेक्ट रिलेशन है आपस में। हाँ, एक्चुअली आप जब जिम से बाहर निकलते हैं तो आप खुश होते हैं, जब आप जिम के अंदर जा रहे होते हैं तब आप दुखी होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट, दुखी नहीं होते हैं बट यू आर नॉट दैट हैप्पी एज यू गेट आफ्टर डूइंग और गेटिंग ओवर विद द जिम। नाउ फॉर इंस्टेंस, बहुत बार ऐसा होता है जब हम किसी भी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, एट्सेट्रा। जैसे हम जनरली जब मैं अपने बॉस को बोलती हूँ कि सर बट संडे था, हाउ एम आई रिस्पॉन्सिबल कि चैनल पे कौन सा क्लास गया है कौन सा नहीं गया, तो अगर वो मुझे समझाते तो कहते हो कि उदिशा सो फॉर इंस्टेंस नेक्स्ट टाइम अगर स्टूडेंट तुम्हारी क्लास में नहीं आएगा और वो बोलेगा तो मैम मैं क्या कर सकता हूँ कि आपकी क्लास में कौन आया कौन नहीं आया, तो तुम्हें कैसा लगेगा, अजीब लगेगा, राइट। तो अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप संडे मंडे नहीं देखते हो, आप हर दिन पढ़ाते हो, बिकॉज दिस इज़ नॉट स्कूल, दिस इज़ यूट्यूब, राइट। तो हम कई बार किसी एक चीज़ को, किसी एक लेसन को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहते हैं, वहाँ पे वी कैन यूज़ फॉर इंस्टेंस। जब भी आप उदाहरण देना चाहते हैं तो यूज़ दिस फ्रेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज, इसको ऐसे समझा जा सकता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है। जब भी हम एक, अगेन दिस इज मोर लाइक गिविंग एन एग्जाम्पल ओनली, सो दिस कैन बी अंडरस्टूड एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ विद इन द कंपनी। तो इसको तुम एक अवसर के रूप में देख सकते हो, दिस कैन बी अंडरस्टूड एज एन अपॉर्चुनिटी, दिस कैन बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी। अगेन एग्जाम्पल देने के लिए, एलैबोरेट करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए ही वी आर यूजिंग दीज फ्रेजेस। द नेक्स्ट वन, एसेंशियली। जब भी हम किसी चीज के सार को, किसी चीज का ओवरऑल मैसेज क्या है या उस मैसेज का सबसे सिग्निफिकेंट पोर्शन कौन सा है, ये बताना चाहते हैं, वी यूज द वर्ड एसेंशियली। द थ्योरी सजेस्ट्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। सो बहुत बड़ा एक पेपर मान लो तुमने पढ़ा या एडिटोरियल तुमने पढ़ा और उसके अंदर से तुमने मोटा मोटा क्या समझा है वो तुम एसेंशियली की मदद से बता सकते हो। एसेंशियली दिस चैनल इज डेडिकेटेड टू लैंग्वेज ट्रेनिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो यहाँ मैं आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाती हूँ, लेकिन मोटा मोटा आपको यहाँ पर मैं पर्सनली मैं क्या सिखाती हूँ, बाकी तो यहाँ पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आप सीखते हैं। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, यू नीड टू गिव अटेंशन टू दोज क्लासेज ऑल्सो गाइज। यहाँ पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग क्लासेस चैनल पे चलती है, क्लिक करो चैनल के नाम पे, बाकी क्लासेस भी देखो, अमेजिंग सेशंस हो रहे हैं, ब्रीफ सेशंस होते हैं। आप नहीं तो किसी और को ही सही ज़रूरत होती है तो उन लोगों को बता दीजिए कि भैया ये क्लास यहाँ होती है। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, ओके, अनदर सिंपल फ्रेज विच यू कैन यूज टू गिव एन एक्सप्लेनेशन in form of an example. Let's see, to give you an example, last year sales increased by 20% due to our new marketing strategy. अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि कैसे हमारे एक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है रिजल्ट पे, तो उसके लिए मैं ये बताऊंगी कि हमने बस हल्का सा अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को नया किया था या कुछ नया किया था उसमें, उसकी वजह से सेल जो है वो 20% बढ़ गई थी। नाउ द नेक्स्ट वन इज, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज कई बार हम एक छोटी सी बात समझाते हैं कि आज के बाद जो भी बाहर जाएगा लौट के आने पे सबसे पहले हैंड वॉश करेगा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज पोस्ट कोविड देर हैव बिन अ लॉट ऑफ इन्फेक्शंस एंड दे हैव बिन कैरीड यूजुअली बाय टच, सो एवरीबडी हैज टू बी वेरी क्लीन एंड नीट इन टर्म्स ऑफ टच, राइट एवरीबडी। तो वही उसी हम क्यों कोई काम आपको बता रहे हैं या कोई एक्शन लेने को क्यों कह रहे हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हाईलाइट्स द नीड फॉर बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन टीम्स। तो जब भी कोई चीज़ आप बताते हो किसी को, आप ये भी समझाना चाहते हो उस इंसान को कि भाई ये ज़रूरी क्यों है, तो वो बताने के लिए आप यूज़ करिए दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एट्सेट्रा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, लेट्स ब्रेक दैट डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स। जब भी आप कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी, आइडिया, पिच प्रेजेंट कर रहे हो, हमेशा समझो कि आप अपनी कहानी को जब छोटे छोटे हिस्सों में बांट के प्रेजेंट करते हो
इट बिकम्स क्लियर, नंबर 1, बिकम्स मोर कॉम्प्रिहेंसिबल, यानी समझ ज़्यादा अच्छे से आता है। एंड जब आप छोटे छोटे हिस्सों पे काम करते हो ना, तो आप अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग भी ज़्यादा बना पाते हो। अगर आप पूरी 2.5 घंटे तक एक कहानी सुनाते रहो, एक ही कहानी चल रही है 2.5 घंटे से, सोच के देखो कौन पूरे 2.5 घंटे एक कहानी सुनता रहेगा। नहीं, किताब पढ़ सकते हैं हम 2.5 घंटे, पर एक कहानी नहीं सुन सकते हैं। या तो मूवी दिखाओ, तो विजुअल एड की ज़रूरत पड़ रही है ना। लेकिन अगर आप पिच कर रहे हो, कोई मीटिंग चल रही है, कोई प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप उसको दिखाना चाहते हो, तो ट्राई टू ब्रेक इट इनटू सिंपलर पार्ट्स, छोटे 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 हिस्सों में। इसीलिए टॉपिक वाइज किया जाता है जनरली इन कामों को। सो लेट्स ब्रेक दैट डाउन इनटू सिंपलर पार्ट्स। जब भी आप किसी बड़े पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को सिंपल करके प्रेजेंट करना चाहते हो, समझाना चाहते हो लोगों को, तो आप ऐसे बोलते हो। Let's break that down into simpler parts. The budget consists of personal costs, materials and overhead. Now, overhead नहीं head. Okay, तो आप किसी बड़ी चीज़ को डिवाइड कर रहे हो यहाँ पे, आपने कहा 3 मेन कैटेगरीज में ये बट रहा है, और आपने उसको क्लियरली यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रेज बता दिया है। इन समरी, अगेन जैसे एसेंशियली हम बोलते हैं, तो उसमें हम किसी चीज़ के सार को, एसेंस को बता रहे हैं। इन समरी हम बताते हैं कि देखो ओवरऑल कहानी ये है। तो बात वही है, सार टाइप्स हो जाता है, बट इट्स जस्ट दैट समरी और कंक्लूजन आपको एंड ऑफ समथिंग बताते हैं, सार बताते हैं। सार इज द सेम, आई थिंक दिस इज वन वर्ड विच इज गोइंग टू गो विद एवरीथिंग, ठीक है। एनीवे, सो इन समरी वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बट देयर इज स्टिल वर्क टू बी डन। पूरी 2.5 घंटे की मीटिंग होती है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी डिस्कस होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी डिस्कस होती हैं, और एंड में हम लोगों को थोड़ा सा चेयर अप करने के लिए कहा जाता है कि हाँ बढ़िया काम कर रहे हो, बट और अच्छा कर सकते हो। तो ये वही है, इन समरी वी हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस बट देयर इज स्टिल वर्क टू बी done. Now, a good way to think about this is like a marathon. It requires endurance and strategy over time. ये तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि तुम लोग का जो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, दिस इज नॉट लाइक अ स्प्रिंट और समथिंग, आप इसे फट भाग के खत्म नहीं कर दोगे। इट्स अ मैराथन। बहुत सारी प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और उसके बाद फाइनल परफॉर्मेंस, डाइट पे काम एंड स्ट्रैटेजी क्या है, कब धीरे भागना है, कब जल्दी भागना है, कहाँ पे तेज हो जाना है, कहाँ पे ब्रेक लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो a good way to think about this is a phrase which is used to show a comparison. जब आप जैसे कभी कभी कहते हैं कोई बात समझा रहे हैं आप, अभी वो इस मोमेंट में सामने वाले को उतनी अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उसका कंपैरिजन, एक आप बेसिकली एक एनालॉजी ड्रॉ करना चाहते हैं, कंपैरिजन दिखाना चाहते हैं कि यार इसको ऐसे समझो ना कि मूवी देखने जाते हो तो कैसे क्या करते हो, कुछ कुछ खाते भी रहते हो, कुछ पीते भी रहते हो, बातचीत करते रहते हो, फन करते रहते हो और 2.5 घंटे एंजॉय भी कर लेते हो, राइट। वैसे ही किसी भी चीज़ को जब समझाने के लिए आप उसकी तुलना किसी थोड़ी सी डिफरेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ से करते हैं, तो वहाँ पर अ गुड वे, तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए ऐसे सोचो, राइट। अ गुड वे टू थिंक अबाउट दिस इज, और फिर अपना कंपैरिजन रखो, स्टार्ट यूजिंग दीज फ्रेजेस। बोरिंग इंग्लिश बोल के भी तुम्हें क्या हासिल होता है? आई मीन व्हेन यू आर टॉकिंग एंड पीपल आर नॉट लिसनिंग टू यू, हाउ डू यू फील? आई एम श्योर you don't feel good about it. Either you talk very nicely in your mother tongue or you don't talk at all. But then there are situations where you're expected to speak in English, and in that case, what do? You act like this person who you are originally not. Maybe you're a very interesting person, a very fun person, you have great ideas, but जब मौका आता है तो वहाँ पे हम अपने आप को साइड कर लेते हैं, उस बातूनी से बंदे को पूरा क्रेडिट दे देते हैं जस्ट बिकॉज वो अंग्रेजी बोल लेता है, तो दैट्स रॉन्ग, यू नो। नेक्स्ट, दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू, इसको दिखाया जा सकता है या इस कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। सो यू से दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू वेरियस केस स्टडीज दैट इलस्ट्रेट सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे जब भी तुम्हें कोई चीज़ तुमने एक्सप्लेन की है, अब तुम चाहते हो कि सामने वाला उसको विजुअलाइज करे, देखे उसको, तो कैसे बोलोगे? ऐसे बोलोगे। यूज इट इन द लास्ट फ्रेज विच इज प्रीटी, आई थिंक द बेस्ट वन। कोई कहता है कि तुम घर लेट क्यों आए हो, तो मम्मी इसको ऐसे मत देखिए कि मैं घर लेट आया हूँ, किसी और का बच्चा सही सलामत घर पहुंचा के फिर मैं आया हूँ अपने घर, ऐसे देखिए। तो यू नो व्हेन पीपल आर ट्राइंग टू मेक यू द विलन, पुट योरसेल्फ आउट देयर एज अ हीरो। नाउ सी, इफ वी लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, अगर आप इसको एक अलग नजरिए से देखेंगी
तो आपको मैं बहुत अच्छी बच्ची लगूंगी. So if we look at it from a different angle, we can see that failure often leads to learning opportunities. Yeah, this is I think one of the most cliched statements, but hey, this is quite true. हम जब fail होते हैं, in that moment we're too kind of demotivated to look at the silver lining, but 24 घंटे के बाद में आप अगर कोशिश करें तो हर बुरी स्थिति में से आप कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ अच्छा निकाल सकते हैं. सो आई थिंक वी ऑल नीड टू स्टार्ट यूजिंग ऑल दीज फ्रेजेस. वी ऑल नीड टू काइंड ऑफ स्टार्ट टॉकिंग नाइसली. वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हम इम्पॉर्टेंट हैं, हम जो बात करते हैं वो इम्पॉर्टेंट है. एज अ पर्सनैलिटी हम बोरिंग नहीं है. एज समवन who has probably just begun the career, or as somebody who has been in the industry for too long, as anyone, anywhere, in whatever capacity, if we want to create a good impression, we need to first start from our head. हम अपने सर में, अपने ख्याल में, अपने दिमाग में खुद को कैसा मानते हैं, सोचते हैं, etc. वो बहुत ज़्यादा important होता है दोस्त. तो खुद को important समझो and act like you're important and work on your communication skills and work on your personality. That is when you